कौन था अमर नायक? क्या कनेक्शन था मुंबई अंडरवर्ल्ड के साथ? क्या गुनाह किया था अमर नायक ने और कैसे एनकाउंटर किया गया अमर नायक का? ये सारे सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं न्यू टेक मीडिया चैनल। दोस्तों, ये कहानी है मुंबई अंडरवर्ल्ड के 80 के दशक की। तब मुंबई पे हाजी मस्तान का राज चलता था। हाजी मस्तान वो गैंगस्टर था जिसने जीवन में कभी भी एक खून भी नहीं किया था, लेकिन वो अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह यानी कि डॉन कहलाता था। हाजी मस्तान के इस समय में भी कुछ छोटे मोटे ऐसे गिरोह चलते थे जो कि हफ्ता वसूली और फिरौती का काम करते थे। उसी गैंग में से एक गैंग था जिसका नाम था गवली गैंग, जिसका मुख्य सूचक था अरुण गवली। गवली गैंग मुंबई की ग्रांट रोड से लेकर दादर तक हफ्ता वसूली का काम करता था। एक दिन की बात है जब गवली गैंग मुंबई सेंट्रल स्टेशन की जो सब्जी मंडी है वहाँ पे हफ्ता वसूली का काम करती थी। वहाँ पे एक जो सब्जी का ठेके वाला था उसने इस गैंग को हफ्ता देने से मना कर दिया, तो उस गैंग के लोगों ने उस बच्चे को बहुत ही मारा। बहुत ही बेदर्दी से उस बच्चे को पीटा गया। उसी वक्त उस लड़के का एक बड़ा भाई भी था, वो आ जाता है। उसने आने के बाद सारे गुंडों को जो गवली गैंग के हफ्ता वसूली करने आए थे उन सभी को बहुत ही बेरहमी से मारा और पीटा और वहां से उन सभी को भगा दिया। बाद में सब्जी मंडी से जो हफ्ता वसूली का काम होता था उसको भी बंद करवा दिया। ये काम करने वाला और कोई नहीं, मुंबई का फ्यूचर डॉन अमर नायक यानी कि अमर्त्य राव था। जिस लड़के को मारा गया था वो अमर्त्य राव का छोटा भाई यानी कि अमर नायक का छोटा भाई अश्विन नायक था। इस घटना के बाद अमर नायक को कुछ महीने की जेल हो जाती है। जेल में अमर नायक को कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो उसे गैंगस्टर की तालीम देते हैं और यहीं से जन्म होता है मुंबई के एक नए गैंगस्टर का, जिसका नाम अमर्त्य राव यानी कि अमर नायक था। दोस्तों, आपने जॉन अब्राहम की मूवी मुंबई सागा तो देखी ही होगी। उसमें आपको कई सारे किरदार दिखाए गए हैं जिसमें अमर नायक और उसके भाई अश्विन नायक को भी अलग अलग नाम से दिखाया गया है। इस वीडियो में आप जान पाओगे कि अमर नायक जो था उसने क्या किया था मुंबई के साथ और उसका कैसा एनकाउंटर किया गया। अमर नायक जब जेल में था तो उस पर कई ऐसे हमले भी करवाए कि जिससे वो जेल में ही मारा जाए, लेकिन अमर नायक की दादागिरी देखकर उस वक्त मुंबई के एक पॉलिटिशियन की नज़र अमर नायक पे पड़ गई थी। उस पॉलिटिशियन को लोग भाऊ साहिब कहकर भी पुकारा करते थे, तो भाऊ साहिब ने ही अमर नायक को जेल से भी छुड़वाया और बाद में धंधा करने के लिए मुंबई पे भी बिठाया। मुंबई में काम करने के लिए जो भी चीज चाहिए थी अमर नायक को सभी चीजें भाऊ साहिब ने प्रोवाइड की थी। भाऊ साहिब अमर नायक को पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया करते थे। बदले में अमर नायक भाऊ साहिब का कोई भी काम जो लीगल हो या इलीगल, सभी तरह के काम भाऊ साहिब के कहने पे करता था। ये काम करने के लिए अमर नायक ने एक गैंग भी बनाया था। अब अपनी दादागिरी और सपोर्ट के सहारे अमर नायक का गिरोह बहुत ही बड़ा बन गया था। मुंबई के हत्यारे और छोटे मोटे गैंग अब अमर नायक की गैंग से डरने लगे थे। अमर नायक अब बेखौफ हो चुका था। वो हफ्ता वसूली, ब्लैकमेलिंग, लूटपाट, किडनैपिंग और मर्डर जैसे गुनाहों को अंजाम दिया करता था। अमर नायक हथियार के मामले में बहुत ही जानकार था। तब सबसे पहली ब्लॉक पिस्टल उसी के पास थी जिसका दाम उस वक्त में 1 लाख रुपए होता था। अमर नायक के पास 5 अलग अलग तरह के पासपोर्ट थे। अमर नायक जब भी घूमने जाता था तो अलग अलग 3 नाम की टिकटें खरीदता था। पुलिस उसे छू भी नहीं सकती थी क्योंकि पुलिस उसे पहचानती ही नहीं थी। उस वक्त दाऊद के गुंडे हाथ लग जाते थे। गवली को भी गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन अमर नायक जो था वो किसी के हाथ ही नहीं लगता था क्योंकि वो अपना भेष बदलने में बहुत ही होशियार था। वो अपना हुलिया चेंज करके कहीं पे भी आता जाता था। एक बार उसने टैक्सी ड्राइवर बन के खुद पुलिस वाले को पुलिस स्टेशन तक पहुंचाया था और पुलिस वाले से दोस्ती भी बना ली थी। वो पुलिस के सामने से ही चला जाता था, लेकिन पुलिस को भी पता नहीं चलता था कि यही अमर नायक है। अमर नायक का छोटा भाई जिसका नाम अश्विन नायक था, अमर उससे बहुत ही प्यार करता था। अमर नहीं चाहता था कि उसका भाई भी इस धंधे में आए, इसीलिए पढ़ाई के बहाने अपने से उसे दूर करके रखा था और वो खुद अपना काम मुंबई में करता था। लेकिन एक बार जब अमर का जन्मदिन होता है तब अश्विन अमर को मिलने के लिए मुंबई आता है। उस वक्त गवली गैंग ने मौका देखकर अश्विन पर हमला कर दिया था। अश्विन को बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। इस बात का बदला लेने के लिए अमर ने एक बहुत ही बड़ा प्लान बनाया था। दरअसल गवली गैंग का एक बिजनेस पार्टनर था जिससे गवली ने बिजनेस के मामले में हाथ मिलाया था, जो एक मुंबई की कपड़े की मिल का मालिक था और वो मिल जो थी उसे वो बेचने वाला था और ये सौदा जो था वो गवली ने करवाया था। ये बात अमर को पता चल गई तो अमर ने उस बिजनेसमैन को दिन दहाड़े मार दिया।
जिसके कारण गौली गैंग को जो पैसा मिलने वाला था वो भी बंद हो गया। पैसा ना होने के कारण गौली गैंग अब धीमा पड़ गया था और बाद में गौली गैंग के कई गुंडों को ढूंढ ढूंढ कर अमर ने मारा था। ऐसा करके अमर ने अपने छोटे भाई को जो मारा पीटा था उसका भी बदला ले लिया और गौली गैंग की तो कमर ही तोड़ दी। बाद में जब तक अमर जिंदा रहा तब तक गौली गैंग ने अमर के सामने आंख उठाकर भी नहीं देखा था। अब मुंबई अंडरवर्ल्ड में अमर की तूती बोलने लगी थी। तब मुंबई पुलिस ने अमर को मारने की कसम खा ली। जब अमर को इस बात का पता चला तो अमर विदेश चला गया और वहां से अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी करवा ली और बाद में जब वो भारत आया तो अब उसे पहचानने वाला कोई नहीं था। इसके चलते अमर ने अपनी गैंग की गतिविधियों को बहुत ही बढ़ावा दे दिया। अब अमर का छोटा भाई अश्विन भी उसके साथ मिल गया था क्योंकि उसकी पढ़ाई जो थी अब वो खत्म हो गई थी और अब वो भी अमर का साथ देने लगा था और अमर और अश्विन दोनों मिलकर मुंबई पर राज करने लगे थे। बॉम्बे अंडरवर्ल्ड पे अमर के बढ़ते रुतबे को देखकर कई पॉलिटिशियन लोगों ने भी अमर को साथ जुड़ाने की बात कही। कहा जाता है कि मुंबई के एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन पार्टी ने अमर को अपने साथ मिलाने के लिए हाथ मिलाया था, लेकिन अमर की कुछ शर्तें ऐसी थी जो पार्टी ने नहीं मानी थी। इसके चलते अमर नायक ने उस पार्टी के बहुत ही बड़े नेता को भी चैलेंज दे दिया था, लेकिन ये चैलेंज अमर को बहुत ही भारी पड़ गया। बाद में उसी नेता की टिप के आधार के तौर पर मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर ने अपनी टीम के साथ अमर नायक और उसके भाई के घर के जो भी फोन कॉल थे उसे टैप करना स्टार्ट कर दिया और सभी जगहों पे अमर और अश्विन को ढूंढने लगे। और फिर एक दिन पता चलता है कि अंडरवर्ल्ड डॉन अमर नायक पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है। तो दोस्तों ये स्टोरी थी मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन अमर नायक की, जिसे मुंबई सागा मूवी में अमर्त्य राव कहकर बताया गया है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूटेक मीडिया चैनल को। हमारे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।